तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, तो आपको याद रखना है वह करता है 12 सदस्यों को। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होते रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था, तो आपको याद रखना है वह स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था किसे मौलिक कर्तव्य को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है? सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? तो आपको याद रखना है वह करता है विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल परिवर्तित करता है किसे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? विद्युत सेल। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना है यह दिया जाता है विज्ञान, कला एवं साहित्य एवं जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति है जो निर्मित होती है, तो आपको याद रखना है यह होती है सूर्य की आकृति निर्मित होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको याद रखना है यह है पद्म विभूषण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो आपको याद रखना है वह थी नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त थी जो पहली भारतीय में अभिनेत्री थी जिसने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, तो आपको याद रखना है वो पुरस्कार है ये सभी। ठीक है, परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र। ठीक है, ये तीनों पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं। भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं, तो आपको याद रखना है वो है परमवीर चक्र व अशोक चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र व अशोक चक्र है जो भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया, तो आपको याद रखना है वह किया गया था वर्ष 1950 को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, तो वह है अशोक चक्र। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है शक्ति स्थल का संबंध किससे है। शक्ति स्थल का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है वह है इंदिरा गांधी से। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, तो आपको याद रखना है वह है महाप्रयाण घाट। ठीक है, महाप्रयाण घाट है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है यह है ये सभी। ठीक है, गोदान, रंगभूमि और गबन, ये तीनों जो पुस्तकें हैं वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है जगजीवन राम की समाधि स्थल है। जगजीवन राम की समाधि स्थल है, तो आपको याद रखना है वह है समता स्थल। ठीक है, समता स्थल है जो जगजीवन राम की समाधि स्थल है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है वह है न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो आपको याद रखना है, वो आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में आयोजित हुआ था क्या? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वह देश है चीन। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? तो प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो आपको याद रखना है, यह कही थी निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ने यह बात कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है, ये प्रथम भारतीय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो आपको याद रखना है, यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो आपको याद रखना है, यह था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन था जो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला और अंतिम सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है, वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। डी लॉर्ड माउंटबेटन था जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रतिशत सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।